हेलो, जय हिंद सबको नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चनों का जिसमें जीके जीएस का पूरा क्वेश्चन पार्ट रहने वाला है। आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं बिना किसी देर किए अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, भारत में सेना के सर्वोच्च सेनापति होता है। इसको राइट करिएगा, कौन नहीं, इसका कौन होता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी सेनाध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक एसबीआई राष्ट्रीयकृत होगा भाई, इसमें थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। और इसका ऑप्शन एचडीएफसी, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी पीएनबी, ऑप्शन बी डी बीओबी। तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी एसबीआई है, राष्ट्रीयकृत सबसे बड़ा भारत का बैंक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, ताजमहल कहाँ पर है। ये भी अच्छा सवाल है। तो आपके ऑप्शन ए मथुरा, बी आगरा, सी दिल्ली, डी कानपुर। इसका राइट आंसर होगा आगरा। ताजमहल आगरा में है, दिल्ली में आपका लाल किला है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, ओलंपिक के निशान में छल्ले होते हैं, बताइए आपका। ये भी अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 छल्ले होते हैं, और जो छल्ले कुछ होते हैं इस प्रकार के होते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस सवाल में कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था। तो ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैन, सी मेवाड़, डी पाटलिपुत्र। कई लोग इसको देखते ही पाटलिपुत्र को टिक करेंगे, जो दरअसल गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेवाड़। मेवाड़ अशोक के शासनकाल में नहीं था राज्य। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। ऑप्शन ए मुंबई से ठाणे, ऑप्शन बी कोलकाता से खड़गपुर, सी मुंबई से पुणे, ऑप्शन डी कोलकाता से हावड़ा तक। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये मुंबई से चली थी ठाणे के बीच। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर चली थी टोटल। और किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के। और किस वर्ष में चली थी, किस तारीख को, तो ये चली थी आपकी 16 नहीं 24, 16 अक्टूबर है, नहीं 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल अप्रैल 1853 में, 1853 में चली थी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, चेतक घोड़ा किसका था। ए महाराणा प्रताप सिंह, बी महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा सांगा, ऑप्शन डी सवाई जय सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा प्रताप। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, जो गुलाम वंश का संस्थापक भी इसे कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। ये भी बहुत बार पूछा गया है आर्मी के एग्ज़ाम में। तो हमारा ऑप्शन है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी अनिरुद्ध, ऑप्शन डी महाकश्यप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। ये भी अच्छा सवाल है। ए बारामूला, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी पहलगांव, ऑप्शन डी लद्दाख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीनगर, लद्दाख नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है। ए अरुण जेटली, बी राजवर्धन सिंह राठौर। इसको आप कट करके इसको राजनाथ सिंह कर दीजिए, राजनाथ सिंह कर दीजिए, राजनाथ सिंह कर दिए, राजनाथ सिंह कर दीजिए, राजनाथ सिंह कर दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी अमित शाह। तो इसका राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह अमित वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, मेघदूत के रचयिता कौन है। ये भी बहुत बार पूछा गया आर्मी के सवाल में। तो आपके ऑप्शन है तुलसीदास, बी कालिदास, सी रैदास, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कालिदास। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, पी गोपीचंद का संबंध किस खेल से है। ये कंफ्यूजिंग सवाल है आप लोगों के लिए, ध्यान से इस क्वेश्चन में देखिए। पी गोपीचंद का संबंध, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बैडमिंटन, ना कि हॉकी। कुछ लोग हॉकी सोच रहे होंगे, लेकिन हॉकी नहीं होगा, इसमें डी बैडमिंटन होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है।
ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी रवीना टैगोर, नहीं रवीना नहीं, इसको माफ़ कीजिए, ये इसको रवीन्द्रनाथ टैगोर कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रवीन्द्रनाथ टैगोर। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कुछ भी कर देते हैं मतलब, चलते हैं अगले। और अगला सवाल है इंडिया गेट कहाँ है, ये लॉजिक, ये भी कंफ्यूजिंग वाला सवाल है और बहुत बार आर्मी के पेपर में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है मुंबई, बी कोलकाता, सी अहमदाबाद या डी दिल्ली। तो इसे कुछ लोग पढ़ते ही तुरंत मुंबई टिक कर देते हैं। तो इंडिया गेट पूछा आपको, इसका राइट आंसर मुंबई नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। इंडिया गेट दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया वो है आपका मुंबई में। तो हमारा यहाँ पे जीके का पार्ट खत्म होता है, चलते हैं जीएस की तरफ। हमारा जीके अगला सवाल है जीएस का पहला, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी प्रोटीन, सी जल या डी वसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है यानी लोहा। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है बीसीजी का टीका लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है भाई बताइए, मलेरिया, तपेदिक, डेंगू या डी हैजा। तो आप सभी को मालूम है इसके लिए 6 यानी तपेदिक रोग के लिए लगाया जाता है, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साधारण नमक का सूत्र बताइए। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी H2O। ये भी अच्छा सवाल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है HCl और NaCl में, तो इसका राइट आंसर होगा NaCl सोडियम क्लोराइड। चलते हैं अगले सवाल के लिए, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह बताना दोस्तों। ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी शनि या डी मंगल। तो सबसे गर्म ग्रह ऑप्शन बी इसका राइट होगा, और शुक्र सबसे गर्म ग्रह है या चमकीला भी ग्रह है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है श्वसन में कौन सा गैस लेते हैं, मतलब पूछा गया है जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या डी हाइड्रोजन। तो ये सबको मालूम है हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ए वाट, बी एम्पियर, सी ओम या डी वोल्ट मीटर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर सी, जो भी सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं या फिर राइट बता रहे हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है निकल का रासायनिक संकेत क्या है। ये भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग सवाल है, लोग फटाफट जल्दबाजी में Ne को कर देते हैं, लेकिन ये भी गलत है, और N के भी कुछ लोग कर देते हैं जो भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निकल Ni। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है तम्बाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है। ये भी अच्छा सवाल है। तो आपके ऑप्शन है ए एंजाइम, बी निकोटीन, सी मॉर्फिन होगा और डी कैफीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निकोटीन। बाकी कैफीन आपकी कॉफ़ी में पाई जाती है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है सोने का सूत्र कौन सा है। ये भी मोस्ट कन्फ्यूजिंग सवाल है और बहुत बार पूछा गया आर्मी के एग्ज़ाम में, तो इसको आप थोड़ा हल्के में ना लें, ये भी बहुत बार पूछा क्योंकि कई बच्चे AG का किया जाते हैं, जो भी गलत है। कि AG का सिल्वर का है, ये AG सिल्वर का है ना कि गोल्ड का है, सिल्वर का है, सिल्वर। गोल्ड का ए ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए AU, जिसका लैटिन नाम ऑरम है। चलते अब अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है उड़ने वाला स्तनधारी है। ऑप्शन ए तेंदुआ, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन डी नेवला। ये क्या मतलब, एक ही इसमें तो ऑप्शन में उड़ने वाला है चमगादड़, बाकी सब तो ज़मीन पे रहते हैं, तो ऑप्शन इसका बी होगा, कोई कन्फ्यूज़ नहीं हुआ होगा। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है पानी के जहाज़ की गति को मापने की इकाई क्या है। इकाई पूछा है ना कि इंस्ट्रूमेंट पूछा है। तो आपका ऑप्शन है अश्वशक्ति, बी मीटर पर सेकेंड, सी नॉट, डी इनमें से कोई नहीं। जिसको अश्वशक्ति होगा नहीं, मीटर पर सेकेंड होगा नहीं, तो ऑप्शन सी इसका नॉट होगा राइट। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो आप जब भी पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको यूरेनियम कुछ इस प्रकार मिलेगा U92 और उसके ऊपर लिखा रहेगा 235। न्यूट्रॉन की संख्या होती है ये, तो माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है, तो माइनस करने पे कितना आएगा 143। आपका जो है आंसर डी राइट होगा, ना कि 235। कुछ लोग यही देख के टिक कर देते हैं या फिर 92, कन्फ्यूजन होता है, जिसको पता है माइनस करके ऑप्शन 143 ला देता है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है आवृत्ति का मात्रक। ये भी बहुत बार पूछा गया, आवृत्ति का मात्रक। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी हर्ट्स, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर, ऑप्शन डी सेकेंड। तो आप सब जानते हैं आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्स, हर्ट्स जो भी हो।
चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, लेड पेंसिल में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी अभ्रक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आखिरी सवाल है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए बार बार सवाल ये हम लोग बताते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ऑप्शन ए डेंगू, बी मलेरिया, सी हैजा या डी रेबीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेबीज। इसको इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि ये पानी में देखने से कुत्ते नज़र ही आते हैं, इसलिए हाइड्रोफोबिया, डर जाता है कुत्तों से। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।